हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो में। थोड़ा सा जरूर आपका टाइम लूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा आपको मटेरियल देने वाला हूं कि उसके बाद आपको आर्थिक समीक्षा के लिए कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे से एनालाइज करके आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी अब डरना नहीं है कि आर्थिक समीक्षा को किस तरीके से करना है, क्योंकि सारी आपकी परेशानियों को मिटाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। यूट्यूब पे आपको आर्थिक समीक्षा के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन 8-10 वीडियोस को देखें और 10 घंटे की क्लासेज लें। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप देख लो, वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि वही 8-10 घंटे की सारा निचोड़ में आपको बस 15 या 20 मिनट का ये वीडियो होगा, उसको आपको दे दूंगा। तो आपको इस वीडियो का एक भी लाइन नहीं छोड़नी है और एक भी सेकंड नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है। जो भी मैं बताऊंगा आपके लिए पूरा 100% आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक समीक्षा एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर एक एग्जाम में लगभग आपको 7-8 नंबर का इसका मटेरियल मिलने वाला है, क्योंकि ये हर एग्जाम की दृष्टि से अगर आप ले लो, जैसे रीट का एग्जाम ले लो, पटवारी का ले लो, राजस्थान एसआई का ले लो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी राजस्थान लेवल की या आर्थिक समीक्षा राजस्थान लेवल की बता रहा हूं, इसलिए मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम ले लो, इसके अंदर से पूरे पूरे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे सड़कों का घनत्व पूछ लिया, या सेंसेक्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या आपने ऐसे पूछ लिया कौन कौन से खनिज है जो राजस्थान में बनते हैं, या कितना उत्पादन होता है। तो ऐसे जो भी टॉपिक्स है ना, जो आप सोचते हो ज्योग्राफी से बनते हैं, नहीं, ये आर्थिक समीक्षा में से ही बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही इसी में से आया करते हैं। और अगर आप राजस्थान एसआई के मेरे साथी हैं तैयारी करने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि पक्का इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, क्योंकि आप पूरे प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो उठा के देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आर्थिक समीक्षा में से। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो की अहमियत पता चल गई होगी। बस आपको एक काम करना है इस वीडियो को देखने से पहले, कि आपको पेन और कॉपी नोटबुक जो भी है आपके पास लेके बैठना है, और एज इट इज जो मैं बोलूंगा, जो मैं यहाँ पे लिखा है वो आपको छाप देना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है उसका आप थोड़ा सा तो आप मेहनत करके आप लिख लो। उससे आपका क्या होगा, लिखते हैं ना कोई भी चीज तो उससे ज्यादा अपने को याद रहती है और दिमाग में चीजें रहती है। तो आप एक बार लिख लोगे, फिर 2 बार रीडिंग कर लोगे, तो आपकी आर्थिक समीक्षा की लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैंने एक बजट का वीडियो भी डाला है, तो आप अगर अब नहीं देखा है अभी तक तो एक बार जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से डिस्क्रिप्शन से बहुत ही ज्यादा टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताया है। तो उन सब चीजों को आप एकदम से अच्छे से रट लेना, क्योंकि पक्का एग्जाम में उनमें से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। चीज़ और है, जो भी मेरे साथी वीडियो देखते हैं उनमें से 10% ही ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करा करें, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको फ्लैगशिप योजनाएं जो होती है उनको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक समीक्षा होती क्या है। आप सभी को पता है बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों ही अलग अलग होते हैं। बजट के अंदर तो जो अपना नेक्स्ट ईयर का जो भी होता है खर्चा होता है उसको अपन पहले ही विवरण दे देते हैं, और आर्थिक समीक्षा है जो इसके अंदर क्या होता है, जो गत वर्ष का जो भी पिछले वर्ष का जो भी अपना खर्चा किया था गवर्नमेंट ने, तो वो उसको सौंपती है। तो यही होता है, इनके अंदर फर्क होता है। तो बजट जो आर्थिक समीक्षा होती है उसको जो जारी करता है वो है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, और इनका क्या कहाँ पे है, इनका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। तो ये जारी करने वाला होता है। तो ये आपको बेसिक चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं जो भी हैं, जो भारत में और राजस्थान में किन कौन से क्या क्या आंकड़े हैं, तो उनको तुलनात्मक दृष्टि से अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो आप क्या करना, साथ साथ लिखते जाना है, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा चीज़ें समझाऊंगा नहीं। इससे क्या होगा कि मेरे को लगता है कि आप खुद समझ सकते हैं काफ़ी चीज़ें, ऐसे इतनी हार्ड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या है कि ज़्यादा समझाऊंगा तो आपका वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपका टाइम खराब करना नहीं चाहता हूँ। तो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और आपको सारा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं, सबसे बात करते हैं 10 की वृद्धि दर की, जो कि राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर रही है 21.3 रही है, और भारत की देखें तो 17.7% रही है, जो कि 2001 से 11 तक ये वृद्धि दर रही है जनसंख्या के अंदर। फिर देखते हैं जनसंख्या घनत्व, जो कि जनसंख्या घनत्व है, इसकी इकाई क्या है, जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अंदर 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है राजस्थान की जनसंख्या, और 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत की जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या का घनत्व है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे कुल जनसंख्या अपनी राजस्थान की है, तो उसके अंदर शहरी का कितना प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत है 24.9% ऐसी जनसंख्या है जो ओनली शहरों में निवास करती है। और भारत की देखी जाए तो 31.1% है जो कि
शहर में निवास करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या। 2011 के अनुसार ही हो रही है, क्योंकि इससे पहले इसके बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 ही नए आंकड़े हैं, तो इन्हीं के हिसाब से पढ़ना है। कुछ आंकड़े हैं जो कि 2018 के हिसाब से भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 17.8% की जो भी है जनसंख्या है अपनी राजस्थान में, और जो भारत में है वो है 16.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनता है कहीं आरएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व वाला है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जो कि जनसंख्या है इसके अंदर 13.5% है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राजस्थान में, और भारत में है 8.6%। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की, तो 2011 के अनुसार 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ये है राजस्थान का लिंगानुपात। और भारत की बात करें तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में लिंगानुपात हैं। तो बात करते हैं बाल लिंगानुपात की, जो कि 888 बालिकाएं प्रति 1000 बालक हैं राजस्थान की, और इंडिया की बात करें तो 919 हैं। बात करते हैं साक्षरता दर की, जो कि पुरुषों की है 79.2% है जो राजस्थान की है, और 80.9% है जो कि इंडिया की है। और महिला की बात करें तो 52.1%, और राजस्थान के और इंडिया के लिए बात करें तो 64.6% है साक्षरता दर महिला की। और कंप्लीट अगर बात करी जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि साक्षरता दर प्रतिशत क्या है कंप्लीट अपनी राजस्थान की, तो ये है 66.1%, और जो भारत की अगर बात की जाए तो 73.0% है। और जन्म दर और मृत्यु दर की, प्रति 1000 पर जन्म दर क्या है 24% है राजस्थान की, और भारत की कितनी है 20%। और मृत्यु दर की बात करें प्रति 1000 पर तो 5.9% है राजस्थान की, और 6.2% है भारत की, जो कि 2018 के अनुसार ये आंकड़े हैं। बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो वो राजस्थान की है 37, और जो भारत की है वो है 32। पक्का क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें से। तो ये एक ही सारणी है, जो टेबल है मैंने दी है, बाकी टेबल नहीं दी है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक टेबल है जो कि आपको अच्छे से पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने स्टार कर रखा है, तो उनको तो एकदम अच्छे से पढ़ना ही है। और अगर आप सोच लिया है आपने कि आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, तो आपको कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो बात करते हैं 2020-21 की। ये जीडीपी दो तरीकों से इसको निर्धारित किया जाता है, वो है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर कितनी है 43,222 करोड़ है, जो कि अनुमानित है। और जो गत वर्ष की तुलना में इसमें क्या आई है, कमी आई है, कितने प्रतिशत की आई है 6.61% की। तो ये भी आपको चीज याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको लिखवाया है मैंने वो बहुत ही सीमित लिखवाया है, तो आपको जितना लिखवाया है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी अगर आप सोचोगे कि मैं इनमें भी छोड़ दूं तो फिर तो भाई या तो आप पढ़ो ही मत बिल्कुल भी। तो जितना लिखवाया है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर कितनी है, 9,57,912 करोड़ है, जो कि गत वर्ष की तुलना में इसमें कितना -4.11% की इसके अंदर जो घाटा हुआ है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान जीडीपी में जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, उनका क्या योगदान है। तो कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जीडीपी के अंदर इसका योगदान है 29.45%, और उद्योगों की बात की जाए तो 28.15%, और सेवाओं की बात करी जाए तो इसके अंदर 42.40% है। बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय, जो कि इसमें भी दो आंकड़े हैं, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। जो प्रति व्यक्ति आय है जो अपन कमाते हैं, तो वो स्थिर कीमतों पर कितनी है 72,297 करोड़ है, और जो प्रचलित कीमतों पर है वो है 1,09,386 करोड़। नेक्स्ट है कृषि व संबंध सेवाएं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहार मजदूरों आदि को वित्त सहायता उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये दिसंबर 2020 तक इसको कितनी सहायता प्रदान की गई है 19.94 करोड़ की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कृषि संबंध सेवाओं में। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी, आगे भी मैं थोड़ी अच्छे से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं। मतलब ये आपको लगभग आर्थिक समीक्षा का मैंने 4 या 5 पेज बनाए हैं, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो दिसंबर 2020 तक कितने हेक्टर सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। 9,504 हेक्टर में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंदर कुल जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का मैंने जैसे बता दिया पहले भी कितना है 24.80% योगदान है। और भारत सरकार द्वारा यूएम पोर्टल की जगह पर कौन सा पोर्टल बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उधम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर आपको बात करूं तो ये आपको चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और ये जो योजनाएं हैं इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और कृषि में उद्योगों में कितना योगदान है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेज पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है खनिज। तो खनिजों में बात करें तो राजस्थान में 2020-21 के अनुसार 81 प्रकार के खनिज हैं जो कि पाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने प्रकार के, 81 प्रकार के। और राजस्थान में सीसा व जस्ता
अयस्क है शीशा और जस्ता का सेलेनाइट वोलेस्टेनोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। तो ये अयस्क है शीशा जस्ता का, तो आपको ये ध्यान में रखना है इसकी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में। आपको पता है कि खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को, तो खनिज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट करते हैं, तेल व गैस क्षेत्र में बात करते हैं। तो भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? लगभग 22 से 23% है। मतलब कि अगर बात की जाए तो 7 मिलियन मेट्रिक टन है जो भारत में पूरा राजस्थान का इतना ज़्यादा योगदान है। जो कि बॉम्बे हाई की अगर बात करें तो 40% है, तो उसके बाद 23% राजस्थान का योगदान है। दूसरा आता है, ये बात करते हैं श्रम व रोजगार की। तो न्यूनतम मजदूरी दर है जो अकुशल लोग हैं उनको कितनी मिलने वाली है? 225 रुपये, और अर्धकुशल हैं उनको 237, और कुशल के लिए 249, और जो उच्च कुशल हैं उनको 299 रुपये मिलने वाले हैं। ये न्यूनतम है कि इससे कम आपको नहीं देना है, इससे ज़्यादा ही देना है। और श्रम और रोजगार के लिए बात करें तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन जो योजना है, इसके अंदर पुरुषों को 3000 रुपये और जो महिला दिव्यांगजन हैं उनको 3500 रुपये दिया जाता है हर महीने पर। तो दिसंबर 2020 तक ये आंकड़ा दे रखा है कि 800.44 करोड़ जो रुपए हैं इनके अंदर खर्च कर दिए गए हैं। और ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है कि याद रखना है कि 1 फरवरी 2019 को ये योजना चालू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा क्षमता, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं वो तो आपको एकदम अच्छे से करने ही हैं, बाकी पढ़ना सभी चीज़ों को है। और ऊर्जा क्षमता की अगर बात करें तो मार्च 2020 तक 21,176 मेगावाट है जो कि ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। और दिसंबर 2020 तक बात करें तो 21,836 मेगावाट का उत्पादन किया गया है राजस्थान के अंदर, जो कि वृद्धि हुई है 660 मेगावाट की। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का कितना योगदान है या कितना प्रोड्यूस करती है ऊर्जा, तो ये है 21,836 मेगावाट। नेक्स्ट बात करते हैं सड़क घनत्व, जो कि सड़क घनत्व है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। तो मार्च 2020 तक राज्य में सड़क घनत्व कितना है? 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 152.04 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से आंकड़ा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि एवं संबंध सेवाओं में। इसके अंदर आपको पता है कि कृषि और संबंध सेवाओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है? फसल हो गई, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, वानिकी हो गया। तो इस क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना है आपको मैंने पहले ही बता दिया, वैसे 29.77% है। वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.33 लाख टन होने का अनुमान लिया गया है, जो कि गत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कितना प्रतिशत अधिक है? 2.08%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, के अंदर बात करते हैं कुल तिलहन उत्पादन और गन्ना उत्पादन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ पे पैराग्राफ पे लिखा हुआ था कि हर एक जैसे दलहन उत्पादन है, हर एक चीज़ का उत्पादन का विवरण दे रखा था, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं। तो कुल तिलहन उत्पादन का कितना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस बार? 19.81% की वृद्धि हुई है। और कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ है? 87.15 लाख मेट्रिक टन। और गन्ने का कितना उत्पादन हुआ है? 2.84 लाख मेट्रिक टन, जो कि कमी हुई है इस उत्पादन में इस बार 12.88% की कमी हुई है। जो ये 2019-20 का आंकड़ा है, ये आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी 2020-21 का याद रखना आप। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई के बारे में। मैंने कुछ पहले भी चीज़ें बताई है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर और जोड़ रहा हूँ। तो राजस्थान जल रोग आजीविका सुधार परियोजना के लिए JICA, ये क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण मिला है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस योजना के लिए जापान ने ऋण दिया है। और अटल भू जल योजना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब चालू हुई थी? ये 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसकी सहायता से हुई थी? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। तो इसके अंदर क्या था? 5 वर्षों हेतु कुल 1,169.65 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए जाएंगे। तो ये आपको ये याद करने की इतना जरूरत नहीं है, आपको याद करना है ये कब चालू हुई थी। और इसके अंदर जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे तो वो कितने हैं? 5011 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? 2021-20 में ये कार्यक्रम राज्य के 15 जिलों में आंध्र प्रदेश पैटर्न पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। और राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक कितना करोड़ व्यय किया गया है? 9.58 करोड़। तो ये आपको आंकड़ा याद में रखना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि यार मेरे को इतने आंकड़े कैसे याद होंगे, बस आपको 3 या 4 बार इनकी रीडिंग करनी है। हाँ, ये इकोनॉमिक्स चीज़ ही ऐसी है कि इनके अंदर आंकड़े ही मिलेंगे आपको, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में दे रहा हूँ, अगर आप पूरी इकोनॉमिक्स जो भी आर्थिक समीक्षा खोल के बैठोगे तो आपको हवा ही नहीं लगेगी, इतना ज़्यादा उसके अंदर दे रखा है। तो आपको जो मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा निचोड़ करके ही दे रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मानसून सत्र 2020 के बारे में।
सामान्य से कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? इस बार 2020 में कौन कौन से हुए हैं? अलवर, बारा, भरतपुर, कोटा, टोंक, गंगानगर, बूंदी, दौसा और धौलपुर। ये आपको पूछ सकता है राज्यों के नाम, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ऐसे पूछ सकता है कि कम वर्षा वाले राज्य इस बार किस में कम वर्षा हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक वास्तविक वर्षा जो हुई है कितनी हुई है? 520.79 मिलीमीटर वर्षा हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ये आपके लिए आपको पता है इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ऐसे में भी ये टॉपिक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपको पता है, इसके अंदर कितना करोड़ का व्यय किया गया है? 161.10 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसके अंदर कितना खर्च किया गया है? 7,240.78 करोड़। और इसके अंदर कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इन आंकड़ों को आप एक बार देख लेना, इतना रटने की जरूरत नहीं है। 69.29 लाख परिवार को रोजगार मिला है इसके अंदर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बस 2 पेज और हैं, आपको डरना नहीं है, आपको लगे रहना है, डटे रहना है, अच्छे से नोट्स बना लो, उसके बाद आप पढ़ लोगे इसको। एक बार नोट्स बनाने में आपको जरूर थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीणों के लिए है। दिसंबर 2020 तक कितना व्यय हुआ है इसके अंदर? 2,459.85 करोड़ रुपए का। ये आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना है, बाकी ये करना है कि कितने आवासों का निर्माण किया गया है इसके अंदर? 2,18,500। याद कर लेना है एकदम अच्छे से। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये कब चालू किया गया था? ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1986-87 के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? अलवर, भरतपुर के 12 खंडों में ये कार्यक्रम चालू किया गया था। और इसके अंदर कितने कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं? 240 कार्य। नेक्स्ट चलते हैं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP। तो नेक्स्ट बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 खंडों में ये कार्यक्रम, जो कि सीमा क्षेत्र के जो भी राज्य हैं अपने, उनके अंदर ये चालू किया गया था। और जनवरी 2020 में गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार देखना है। नेक्स्ट चलते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 2005-06 में। इसमें 8 जिले सम्मिलित हैं, 8 जिलों की 26 पंचायत समितियां इसके अंदर सम्मिलित हैं। ये आप एक बार देख लेना, इनको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप इनको एक बार देख लोगे तो क्या है कि आपके नज़र में रहेंगे। तो बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट चलते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कब चालू किया गया था? 2005-06 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं? 5 जिले हैं, जो कि अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इनके 5 जिलों के 14 खंडों में चालू किया गया था। और राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में वित्त का वितरण जो है कैसे किया जा रहा है? 5:20:75। ये आपको अनुपात आपको ध्यान में रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं में कैसे विवरण किया जाता है, इसका वितरण किया जा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिसंबर 2020 तक कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है इस योजना के अंतर्गत? 2,87,313 शौचालयों का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत पुरस्कार। पंचायत पुरस्कार है कि पंचायतों को भी पुरस्कार मिला है, इसके अंदर आप ये ध्यान में रख लेना इतना सा कि जो जिला परिषद है गंगानगर, इसको पंचायतन पुरस्कार मिला है। और पंचायत समिति आप ध्यान में रखना मंडोर और लाडपुरा, और इनको भी यहाँ पे मिला है। तो 2010-11 में ये लागू किया गया था इस योजना को। 24 अप्रैल को प्रति वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसके अंदर 5 ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया है, उनके नाम नहीं लिखे हैं मैंने क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जिला परिषद का ध्यान में रखना है, गंगानगर हो गया, और पंचायत समिति मंडोर हो गई, लाडपुरा हो गई। नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। आधारभूत संरचना का विकास, इसके अंदर जो भी जैसे बॉर्डर हो गई या रेलवे हो गई, रोड हो गई, पवन ऊर्जा के संयंत्र हो गए, तो इनके अंदर कैसा विकास किया गया है वो दे रखा है। राज्य की स्वयं की जो परियोजनाएं हैं और केंद्र की परियोजनाएं हैं, उनमें राज्यों का कितना कितना आवंटन है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। जो तापीय विद्युत ऊर्जा का कितना उत्पादन हुआ है राजस्थान के अंदर? 7,170। और जल का कितना हुआ है? 1,017.29। और गैस की बात करें तो 603.50। तो कुल उत्पादन कितना हुआ है जो कि स्वयं की परियोजनाओं से हुआ है, जो खुद की परियोजना है राजस्थान की? तो 8,790.79 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। बात करें केंद्र की तो इसके अंदर कितना हुआ है? 3,288.96 मेगावाट का। नेक्स्ट बात करते हैं निजी क्षेत्र जो भी है, पवन ऊर्जा, बायोमास और सौर ऊर्जा जो परियोजना है निजी क्षेत्र की, उसके अंदर कितना उत्पादन हुआ है? पवन ऊर्जा का बात करें तो 3,734.10 मेगावाट, बायोमास की 101.95 मेगावाट, सौर ऊर्जा 2,178.10 मेगावाट, तापीय जल विद्युत की बात करें तो 3,742 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान में जो भी निजी क्षेत्र की है पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी हैं, आप देख सकते हैं पिछले ईयर के क्वेश्चन उठा के। तो सौर ऊर्जा के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं आंकड़े। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक
43,199 गाँवों को तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। कितने गांव हैं यहाँ पर? 43,199 गांव हैं और 1.14 लाख हैं वो ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया है। बात करें गत 2 वर्षों में 4,248 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का निर्माण किया गया है। कितनी सड़कों का? ये सड़कों का पूछ सकता है कि कितनी नई सड़कें बनी हैं, तो 4248 ये आपको आंकड़ा याद में रखना है। और इसी के अंदर बात करें तो मार्च 2020 तक सड़कों की कुल राजस्थान में कितनी लंबाई है यहाँ पे? 2,69,028.16 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं पिछले ईयर के आरएस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 मार्च 2020 तक सड़क घनत्व कितना है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। 78.61 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर कितना सड़क घनत्व। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 152.04 है। और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 10,618.09। और राज्य राजमार्गों की अगर बात करें तो 15,621.25। और ग्रामीण सड़कों की बात करें तो 1,80,217.35 किलोमीटर है जो कि सड़कों की लंबाई है ग्रामीण सड़कों की। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च 2020 तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5,937 किलोमीटर, जो कि कुल रेल मार्ग है जो भारत के उसके अंदर कितना प्रतिशत रखता है? 8.81% रखता है। तो ये आपके लिए सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। रेल मार्गों की लंबाई कितनी है आपने देखा होगा, ये ज्योग्राफी के टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है राज्य में मार्च 2020 तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है? वो है 10,307 डाकघर हैं जो कि राज्य में है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, खत्म होने वाला है। यहाँ पर औद्योगिक विकास की अगर बात करें तो राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन जो GSV है उसमें उद्योग क्षेत्र का जो क्षेत्रीय योगदान है आपको मैंने पहले बता दिया है, वैसे 24.80% है। और निर्यात में बात करें तो राज्य से निर्यात होने वाली कौन कौन सी शीर्ष वस्तुएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ पर आंकड़े नहीं लिखे हैं कि कपड़ा कितना निर्यात होता है, हस्तशिल्प में कितना निर्यात होता है, इंजीनियरिंग वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो वो क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। तो इंजीनियरिंग वस्तुएं उनका निर्यात होता है, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न आभूषण और धातुओं का होता है, जिनका राजस्थान से होने वाली निर्यात में 50% से अधिक योगदान है। इन जो ये 5 चीज़ें दे रखी है उसके अंदर 50% से अधिक राजस्थान का जो निर्यात होता है। नेक्स्ट बात करें 1 जुलाई 2019 से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 कब चालू हुई थी, कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2019 से। और रिको द्वारा निमराना औद्योगिक क्षेत्र जिला कौन सा है? अलवर। राजस्थान में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है, जापानी जोन का स्थापना की गई है। रिको जो है आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसको क्या है यहाँ पर जो निमराना औद्योगिक क्षेत्र है ये अलवर में पड़ता है। उसके अंदर 45 इकाइयाँ जो पहले से कार्यरत है और ये किसकी सहायता से? DMIC जापान की सहायता से इसको लागू किया गया है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे हुए 38 क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन्स के 234 मिलियन बैरल तेल के भंडार का आंकलन किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से पूरा रिलेटेड है ये। बाड़मेर और सांचौर बेसिन आपको पता है कहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने किसके मिले हैं? हाइड्रोकार्बन्स के मिले हैं यहाँ पे तेल के भंडार। तो यहाँ पर आंकलन किया गया है कि इतने तेल मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान कौशल पोर्टल जो कि 5 जून 2020 को चालू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ है? 5 जून 2020 को। नेक्स्ट बात करें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई। कौन सी सुविधा है? वन स्टॉप शॉप की सुविधा। नेक्स्ट बात करें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS इसका नाम है, कब चालू की गई? 2019। इतना सा ध्यान में रख लेना। बात करते हैं सतत विकास गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 17 मापदंडों पर इसको शामिल करके इसको तैयार किया जाता है, नीति आयोग इसको बनाती है। और 5 P पर इस पर फोकस किया जाता है, खासकर P मतलब पीपुल, P मतलब प्लांट, P प्रॉस्पेरिटी, P पीस और P पार्टनरशिप। ये 5 P का आपको मतलब पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका एजेंडा 2030 का यही एजेंडा है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर इस पर बात करते हैं। राजस्थान सतत विकास गोल सूचकांक, इसके अंदर जो इंडेक्स है SDG की, इसके अंदर जो झुंझुनू है वो शीर्ष स्थान पर आया है। इसके अंदर कितने प्रतिशत, कितने पॉइंट के साथ आया है? 69.66% के साथ। और जो सेकंड आया है जयपुर है, इसको कितने अंक मिले हैं? 69.36। और सबसे निचले पायदान पर कौन आया? जैसलमेर। ये क्या है कि सतत विकास गोल्स की अपना जो भी है रैंकिंग जारी करता है, तो उसी इंडेक्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जैसलमेर जो है सबसे निचले पायदान पर आया है 51.57% के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन।
पर्यटन की बात करें तो 2020 के दौरान 155.63 लाख पर्यटक आए हैं जो कि राजस्थान के अंदर आए हैं। और 24 अक्टूबर 2020 को जोधपुर में क्या किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पर्यटक पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया था। इससे पहले ये उदयपुर में भी कर चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जयपुर और उदयपुर दो ऐसे शहर है जहाँ पर पर्यटक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर बने हुए हैं। राजस्थान पर्यटक नीति है 2020 जो कि कब चालू की गई थी, 9 सितंबर 2019 को। ये आपको ध्यान में रखना है। पर्यटन नीति राजस्थान की कब लागू की गई थी, ये आपको पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2020 से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं, किसको कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो वो भी इसके अंदर आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करें सबसे पहले पुरस्कार की बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, जो कि 22 फरवरी 2020 को राजस्थान को ही मिला है। बेस्ट इंडिया का वेडिंग डेस्टिनेशन का आपको पता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो भी है महल हैं वगैरह है, तो यहाँ पर शादियाँ करने के लिए ज़्यादा लोग उत्सुक रहते हैं, तो इसके लिए इसको अवार्ड मिला है। और पैलेस ऑन व्हील्स जो भी ट्रेन है, द सेकेंड लग्जरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड, अवार्ड भी राजस्थान को ही मिला है। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन है इन द कंट्री, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं तो जयपुर को मिला है। और बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री किसको मिला है, रणथंभौर को। और राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला है नवंबर 2020 के अंदर, तो ये आपको अवार्ड आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जो शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, ये एक बार आप सेंसेक्स में उसके अंदर आप देख लेना, तो ये मैंने आपको इतना यहाँ पर नहीं लिखा है। तो बात करते हैं पुरस्कारों की, और भी जैसे पुरस्कार हो गए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला राजस्थान तीसरा स्थान है इसके अंदर मिला है, जो कि इन्हें सारे लक्ष्यों को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और बुधवार नीलामी उत्सव जो कि आवासन मंडल द्वारा ही इसको उत्सव को मनाया जाता है, तो ये राजस्थान का ही है बुधवार नीलामी उत्सव। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैगशिप योजनाएं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मेरे ख्याल से अभी जो मैंने आपको मटेरियल दिया है आप उसको अच्छे से करो। इसकी भी मैं वीडियो लगभग 1-2 दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा, इसके साथ मैंने ये पूरी लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो भी है राजस्थान की, इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इसकी भी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको मेरे ख्याल से उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं क्या है कि जो इंडिया की जो भी योजनाएं हैं उनको भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, तो उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। तो आपको लगभग 2 पेज में आपको इतनी अच्छी योजनाओं की जो भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, तो उससे बाहर आपके योजनाओं का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं आपके क्या करूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तब तक आपको मैं जितना मटेरियल दिया है उसको अच्छे से आप अपना नोटबुक में छाप लो उसको, और अच्छे से उसको दिमाग के अंदर भी छाप लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूरे लगभग बनने वाले हैं उसके अंदर भी। और आपको मैंने मेहनत करने के लिए कुछ कहा भी नहीं है, क्योंकि सारी मेहनत तो मैंने आपके लिए कर ही दी है। तो आपको जितना मटेरियल दे रहा हूँ उसको अच्छे से आप घोट लो, उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ, क्योंकि एसआई के अंदर तो फिक्स है क्वेश्चन बनने वाले हैं, 7-8 क्वेश्चन तो लगभग बनने वाले ही हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इतना टेंशन लेते हैं, तो आपको क्या है कि इकोनॉमिक्स ही है, ये पूरी इकोनॉमिक्स ही आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, आपकी इकोनॉमिक्स भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको कैसी लगी है ये वीडियो आप ज़रूर बताना, और लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा है, ताकि मेरे को भी पता रहे कि मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो आपको अच्छी भी लग रही है या नहीं। तो आपको जो भी मेरी मेहनत अगर पसंद आई है तो ज़रूर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।